Welcome to Al Hadi Foundation School. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपनी किताब का सफ़ा नंबर 24 खोलें। आज हम सीखेंगे लुग़त देखना। वो लुग़त क्या होता है? लुग़त डिक्शनरी होती है या फिर हम उसको फ़रहिंग भी बोलते हैं। यानी किसी भी ज़ुबान से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज के मानी, उनकी अदायगी, उनका तलफ़्फ़ुज़ या फिर वो किस उनका कवायद के लिहाज से वो क्या हैं और उनके मानी, ये सब हम लोगों को डिक्शनरी में या फ़रहिंग में या लुग़त में मिल जाते हैं। तो हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से कोई लफ्ज़ आसान बना सकते हैं। अगर हमें कोई लफ्ज़ पढ़ना नहीं आ रहा और हमारे पास कोई बड़ा मौजूद नहीं है जो हमारी मदद करे कि इस लफ्ज़ को कैसे पढ़ना है, कि इस लफ्ज़ का मानी क्या है, तो उसके लिए हम लोगों के पास एक तरीका है कि हम अपनी मदद आप कर सकते हैं। कैसे? हम लुग़त के ज़रिए लुग़त को देखकर हम उस अल्फाज का मतलब देख सकते हैं, उस लफ्ज़ का मानी देख सकते हैं और हम ये देख सकते हैं कि वो किस तरह से उस अदा होगी, उसको पढ़ेंगे किस तरह से। हम ये देख सकते हैं कि कवायद के मुताबिक वो क्या है, मुज़क्कर है, मुन्नस है, वाहिद है, जमा है या फिर सिफ़त मौसूफ़ जो भी है वो हमें पता चल जाएगा और उसका मानी क्या है और वो किस ज़ुबान का लफ्ज़ है, ये सब हम सीख सकेंगे। लेकिन इसके हमें पता कैसे चलेगा कि ये लफ्ज़ कहाँ पे है, हमने देखना है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? अर्फ़ बाई तरतीब। अर्फ़ बाई तरतीब यानी हम देखेंगे कि जो लफ्ज़ हम ढूंढ रहे हैं वो किस तरतीब से लिखा हुआ है। आप देखें रूहू लिखा हुआ है यहाँ पे अपनी किताब में, अगर आप देखें तो आपको रूहू लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम पहले देखेंगे सबसे पहला लफ्ज़ क्या है। सबसे पहला लफ्ज़ रे है, तो रे हम देखेंगे किताब जो हमारी डिक्शनरी है या जो हमारी लुग़त है उसके सफ़े के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लाइन है वहाँ पे हम पहले रे वाली ढूंढेंगे, रे वाली तरतीब ढूंढेंगे। अल्फ़ बाई लिहाज से हम रे की तरतीब ढूंढेंगे। जैसे ही हमें रे की तरतीब मालूम होगी, हम उसके बाद हम दूसरा लफ्ज़ देखेंगे कि रे के बाद क्या आता है। तो रे वाव में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा लफ्ज़। देखिए रूहू के सबसे पहले लफ्ज़ आपको नज़र आ रहा है, उसके बाद आपको नज़र आ रहा है कि उसको हमने अदा कैसे करना है। ये देखिए उसकी अदायगी का तरीका है, उसका तलफ़्फ़ुज़, फिर कवायद के लिहाज से बताया जा रहा है कि ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है और फिर आगे उसका मतलब बताया जा रहा है, एक किस्म की मछली। अगर दूसरा देखें तो ये भी रे और वाव है, तो रे इसका पहला लफ्ज़ है, वाव उसका दूसरा लफ्ज़ है। तो रवैया या कि इसकी अदायगी भी बताई गई है, फिर ये कवायद के लिहाज से क्या है ये भी बताया जा रहा है और इसका मानी भी बताया जा रहा है। तो लुग़त इस्तेमाल करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें इस चीज़ की ज़रूरत है कि हमें तरतीब मालूम हो हरूफ़ तहज्जी की, यानी बे के बाद कौन सा लफ्ज़ आता है, बे के बाद पे आएगा या जीम आएगा, ते आएगा या टे आएगा। तो हमें अर्फ़ बाई तरतीब पता होनी चाहिए, हमें हरूफ़ तहज्जी आने चाहिए। अगर हमें हरूफ़ तहज्जी की दुरुस्त तरतीब मालूम होगी तो तभी हम लुग़त को आसानी से इस्तेमाल कर सकेंगे। उसके बाद जो लफ्ज़ हम ढूंढ रहे हैं उसका पहला दूसरा और पहला दूसरा ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बाद आने वाले भी आपको मिलेंगे, लेकिन पहला और दूसरा ये लफ्ज़ आपको, ये पहला और दूसरा हर्फ आपको पता होना चाहिए। हरूफ़ तहज्जी की तरतीब के मुताबिक ढूंढे जाएंगे ये सारे लफ्ज़। जैसे है इज़ाफ़ा, तो इज़ाफ़े के लिए हम सबसे पहले कौन सा लफ्ज़ है, हम अलिफ़ देखेंगे। अलिफ़ के बाद हम देखेंगे अलिफ़ के साथ ज़ुआद कहाँ पे है। अलिफ़ ज़ुआद के बाद हम उसमें ढूंढेंगे अलिफ़ ज़ुआद अलिफ़ अलिफ़ ज़ुआद, इस तरह से करते करते अर्फ़ बाई तरतीब के लिहाज से आपको मिलेगा। तो अलिफ़ ज़ुआद अलिफ़ में हम देखेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को लफ्ज़ इज़ाफ़ा का मतलब मिल जाएगी। इसी तरह से पुर्ज़ा का आप ढूंढेंगे, इसी तरह से ज़ियाफ़त का ढूंढेंगे, इसी तरह से रिहाइश का ढूंढेंगे, इसी तरह से आलूदगी का ढूंढेंगे। इनके मानी आप लोगों ने लुग़त में से ढूंढने हैं और आप लोगों ने इनको अपनी उर्दू की कॉपी पर लिख लेना है और इनके मानी याद भी कर लेने।